हेलो फ्रेंड्स, बीएससी की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है। माय नेम इज आशीष गिरी और आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे बीएससी थर्ड ईयर बॉटनी का फर्स्ट सेमेस्टर है प्लांट रिसोर्स यूटिलाइजेशन, पेलिनोलॉजी एंड बायोस्टैटिक्स। दोस्तों, इस सेमेस्टर से फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट चैप्टर है सेंटर ऑफ ओरिजिन एंड डाइवर्सिटी। आज की इस वीडियो के अंदर हम टॉपिक डिस्कस करेंगे सेंटर ऑफ ओरिजिन एंड डाइवर्सिटी। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे डोमेस्टिकेशन एंड प्लांट इंट्रोडक्शन के बारे में। दोस्तों, यदि आप इसके नोट्स लेना चाहते हैं तो बायो बुक टेक एप्लीकेशन आप लोग डाउनलोड कर लीजिए, जो कि प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। प्ले स्टोर पर जाएंगे और सर्च करेंगे बायो बुक टेक। वहाँ पर आपको एक एप्लीकेशन मिलेगा जिसे आप डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद वहाँ पर आप उसे ओपन करेंगे तो वहाँ पर आपको बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर के नोट्स आपको मिलेंगे। तो वहाँ से जाकर के बीएससी थर्ड ईयर के नोट्स आप लोग देख सकते हैं। इसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि बायो बुक टेक के नाम से बना हुआ है। टेलीग्राम चैनल पर मैं बीएससी के रिगार्डिंग जो भी नोटिफिकेशन होता है, जो भी पीडीएफ मुझे शेयर करना होता है, या फिर डेट शीट किसी भी कॉलेज की या किसी भी एग्जाम के बारे में कोई डिटेल देना होता है, तो मैं टेलीग्राम चैनल पर ही इंफॉर्मेशन दे देता हूं। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, सेटिंग डाल लीजिए सेंटर ऑफ ओरिजिन एंड डाइवर्सिटी ऑफ क्रॉप प्लांट्स। यानी कि आज की इस वीडियो के अंदर हम स्टडी करेंगे ये जो क्रॉप्स प्लांट होते हैं, इनका सेंटर ऑफ ओरिजिन और इनकी डाइवर्सिटी से रिलेटेड आज की इस वीडियो के अंदर हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। और इस टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यूज के माध्यम से कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो कि मैं आपको बीच बीच में बताता रहूंगा कि कौन सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपके माइंड में एक क्यूरियोसिटी क्रिएट करना चाहूँगा, एक जिज्ञासा उत्पन्न करना चाहूँगा कि आखिर ये टॉपिक हम क्यों पढ़ रहे हैं, ये टॉपिक हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है और इससे हमें फ़ायदा क्या होगा। तो देखिए, सबसे पहले क्या हुआ था, जैसे आपके माइंड में कभी ना कभी ये क्वेश्चन ज़रूर उठा होगा कि आज के समय में जितने भी इकोनॉमिक वैल्यू के प्लांट्स हैं, जो क्रॉप्स प्लांट होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल गेहूँ, चावल, चना, बाजरा, मक्का, ये आज के समय में जिनका भारी मात्रा में प्रोडक्शन हो रहा है पूरे वर्ल्ड में, इंडिया के साथ साथ पूरे वर्ल्ड में इनका काफ़ी ज़्यादा मात्रा में प्रोडक्शन हो रहा है। आखिर ये प्लांट उत्पन्न कैसे हुए, इनका ओरिजिन ऑफ सेंटर क्या है। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये होता है कि आखिर इनकी इतनी सारी जो डाइवर्सिटी है, ये सारा का सारा आखिर ये प्लांट पहली बार कैसे उत्पन्न हुए। तो इससे रिलेटेड आपको इस वीडियो के अंदर जवाब मिलने वाला है। ठीक है, आज की इस वीडियो के अंदर आपको पूरी तरह से जवाब मिलेगा कि हम ये जो जितने भी इकोनॉमिक वैल्यू के प्लांट्स हैं, ये उत्पन्न कहाँ से हुए और ये कैसे आए। ठीक है, क्योंकि दोस्तों अगर हम अपनी हिस्ट्री उठाकर देखें तो आदि मानव के ज़माने में हम लोग मांसाहार करते थे। ठीक है, उस समय हम अपने जीवन को बचाने के लिए, अपने एग्जिस्टेंस को बचाने के लिए हम लोग मांसाहार करते थे। तो हमने खेती करना जब सीखा तो कैसे सीखा, कैसे आज जो आपके सामने जो जितने भी चावल, गेहूं है, इनका डोमेस्टिकेशन किया गया है। यानी ये जो प्लांट है, हम इसको एक जगह से दूसरी जगह ले जा करके हमने उसका डोमेस्टिकेशन किया और भारी मात्रा में इसका प्रोडक्शन किया। तो आखिर पहली बार कैसे हुआ ये सब। ठीक है, इसका जवाब इस वीडियो के अंदर मिलने वाला है। तो सबसे पहले एक साइंटिस्ट जिनका नाम है एपीडी कैंडोल, उन्होंने 1883 में एक बुक लिखी जिसका नाम है ओरिजिन ऑफ कल्टिवेटेड प्लांट। उन्होंने अपनी बुक में एक स्टेटमेंट दिया, जिस स्टेटमेंट में उन्होंने लिखा कि जितने भी कल्टिवेटेड प्लांट हैं, ये जो क्रॉप्स प्लांट होते हैं, ये सब ओरिजिनेट हुए हैं वाइल्ड प्लांट से। राइट, कल्टिवेटेड प्लांट्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम वाइल्ड प्लांट्स, यानी जितने भी जंगली पौधे हैं उनसे ये उत्पन्न हुए। और ये बात बिल्कुल सही मालूम पड़ती है, क्योंकि आज के समय में जितने भी आप जो प्लांट्स देख रहे हैं, अगर आप उसका जैसे वाइल्ड प्लांट है, उनका डोमेस्टिकेशन हमें पता चल गया कि ये प्लांट इकोनॉमिक वैल्यू का है, तो हम क्या करेंगे, उस प्लांट को कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से एक जगह से दूसरी जगह ले जाएंगे, क्योंकि वो हमारे लिए इकोनॉमिक वैल्यू का है, तो हम उसका भारी मात्रा में प्रोडक्शन करना चाहेंगे। तो उस प्लांट को हम ले जा करके उसका डोमेस्टिकेशन करेंगे और उसको भारी मात्रा में उसका प्रोडक्शन करेंगे। ठीक इसी प्रकार से हमने जितने भी इकोनॉमिक वैल्यू के प्लांट थे उनको हमने अलग कर लिया और अलग करके उनको अब उसका भारी मात्रा में प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि वो हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। राइट, तो चलिए इसके बारे में एक और साइंटिस्ट आए, फिर उसके बाद एपीडी कैंडोल के इस कॉन्सेप्ट के बाद एक और साइंटिस्ट आए जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिनका नाम है, क्योंकि एमसीक्यूज में इनसे रिगार्डेड कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये एक रशियन बोटेनिस्ट हैं और इनका जेनेटिक्स में भी काफ़ी ज़्यादा इन्होंने उपलब्धि प्राप्त की, यानी इन्होंने अच्छे से स्टडी किया है जेनेटिक्स को भी। इनका नाम है निकोलाई इवानोविच वेविलोव। राइट, इनका पूरा नाम है निकोलाई इवानोविच वेविलोव, शॉर्ट में इनको वेविलोव के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, इन्होंने एक टीम बनाई अपनी, आप कह सकते हैं एक ग्रुप बनाया, और ग्रुप बना करके वर्ल्ड में जितने भी क्रॉप्स प्लांट है और उन क्रॉप्स प्लांट से रिलेटेड जितने भी उनकी वाइल्ड स्पीसीज हैं, एक बार फिर से मैं रिपीट करना चाहूँगा, इसको आप अच्छे से समझें। जितने भी क्रॉप्स प्लांट हैं और उस क्रॉप्स प्लांट से जो संबंधित जितने भी वाइल्ड स्पीसीज हैं, जंगली पौधे हैं, उन सब का इन्होंने कलेक्शन किया, एक संग्रह किया और उसको मॉर्फोलॉजिकल, जेनेटिकल, साइटोलॉजिकल तरीके से उसको अच्छे से स्टडी किया और अपना एक कॉन्सेप्ट दिया। उसी कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं। देखिए, द कॉन्सेप्ट ऑफ
सेंटर्स ऑफ ओरिजिन वाज गिवन बाय वेविलोव। ये जो सेंटर ऑफ ओरिजिन यानी कि कहाँ पर ये जो क्रॉप्स प्लांट है इनका सेंटर ऑफ ओरिजिन क्या है, जिसमें हम पढ़ेंगे प्राइमरी सेंटर, सेकेंडरी सेंटर, माइक्रो सेंटर, ये सारे टॉपिक मैं कवर करने वाला हूं, बट आपको वीडियो लास्ट तक देखना होगा और आपको अच्छे से समझना होगा। मेन चीज़ है कि आप लोग समझ जाएंगे तो फिर किसी भी एमसीक्यूज़ को या थ्योरेटिकली भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ सेंटर्स ऑफ ओरिजिन वाज गिवन बाय वेविलोव बेस्ड ऑन हिज स्टडीज ऑफ वास्ट कलेक्शन ऑफ प्लांट। उन्होंने एक काफ़ी सारे मतलब कि पौधों जितने भी क्रॉप्स प्लांट हैं उनका बहुत बड़ा एक कलेक्शन किया, और द इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट इंडस्ट्री लेनिनग्रेड, N.I. Vavilov, मैंने कहा इनका शॉर्ट नाम है N.I. Vavilov, proposed that crops plant evolved from the wild species। इन्होंने कहा कि जितने भी क्रॉप्स प्लांट है ये वाइल्ड स्पीसीज से इवॉल्व हुए हैं इन द एरिया शोविंग ग्रेट डाइवर्सिटी एंड टर्म देम एज प्राइमरी सेंटर ऑफ ओरिजिन। उन्होंने देखा कि जिस एरिया में इन क्रॉप्स प्लांट की ज़्यादा डाइवर्सिटी है और साथ में वो जिस वाइल्ड प्लांट से वो ओरिजिनेट हुए हैं उसको इन्होंने टर्म दिया प्राइमरी सेंटर, राइट। एक एग्जाम्पल के साथ आपको समझाता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा जो बर्थ प्लेस है वो उत्तर प्रदेश है, ठीक है। अब मेरा बर्थ उत्तर प्रदेश में है लेकिन मैं चला गया हूँ उत्तराखंड में या किसी मध्य प्रदेश में चला गया हूँ, तो अब यहाँ पर ये मेरा क्या हो जाएगा, सेकेंडरी सेंटर हो जाएगा, ठीक है। अगर उत्तर प्रदेश में मेरा जन्म हुआ है, बर्थ हुआ है और मैं चला गया कहाँ पर, मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश में पहुंचने के बाद वो मेरा क्या हो जाएगा, सेकेंडरी सेंटर। लेकिन प्राइमरी सेंटर क्या माना जाएगा, जहां पर मेरा जन्म हुआ, जहां पर मेरी व्युत्पत्ति हुई, आप इस तरह से कह सकते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से जैसे सपोज कोई प्लांट इंडिया में हुआ, ठीक है, उसकी जो व्युत्पत्ति है, जैसे चावल है, राइस है, उसकी जो व्युत्पत्ति हुई वो इंडिया में हुई, राइट। अब इंडिया में उसकी व्युत्पत्ति हुई लेकिन उस प्लांट का प्रोडक्शन चाइना में बहुत ज़्यादा हो रहा है, उसकी डाइवर्सिटी चाइना में बहुत ज़्यादा पाई जा रही है, ठीक है, यानी चाइना में है लेकिन व्युत्पत्ति कहाँ पर हुई, इंडिया में, और वो प्लांट की डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा कहाँ पर है, चाइना में है। तो चाइना क्या होगा, उसका सेकेंडरी सेंटर होगा, ठीक है, क्योंकि प्राइमरी सेंटर किसे माना जाएगा, जहाँ पर उसकी व्युत्पत्ति हुई, ठीक है दोस्तों। क्योंकि और कैसे पता चलेगा कि इसकी व्युत्पत्ति कहाँ पर हुई दोस्तों, वाइल्ड स्पीसीज से। मेन आधार जो है वो वाइल्ड स्पीसीज है, जिसके बेस पर हम कह सकते हैं कि इस प्लांट की व्युत्पत्ति जो है यहाँ पर हुई और साथ में उसकी डाइवर्सिटी भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा पाई जाएगी। सो आगे नोट करेंगे, लेटर क्रॉप्स मूव टू द अदर, जैसा कि हमें पता है फिर बाद में जो प्लांट है, जितने भी क्रॉप्स प्लांट हैं, इसको मूव किया गया हम ह्यूमन की एक्टिविटीज़ की वजह से एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाया गया। जैसे कि मैंने आपको कहा, क्योंकि ज़्यादा इकोनॉमिक वैल्यू के प्लांट है तो उनको उठा करके अलग से उनका और भी ज़्यादा डोमेस्टिकेशन करके उनका भारी मात्रा में प्रोडक्शन करने की वजह से मतलब उनको धीरे धीरे वर्ल्ड के सभी भागों में पहुँचते गए। उसके बाद आप नोट करेंगे कि सेंटर ऑफ ओरिजिन होता क्या है, तो उसको कैसे आप डिफाइन करेंगे। द सेंटर ऑफ ओरिजिन इज ए जियोग्राफिकल एरिया, एक ऐसा जियोग्राफिकल एरिया वेयर द पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी कि किसी ऑर्गेनिज्म का एक पर्टिकुलर ग्रुप आइदर डोमेस्टिकेटेड और वाइल्ड, चाहे वो डोमेस्टिकेटेड हो या वाइल्ड हो, फर्स्ट ऑरिजिनेटेड ऑन अर्थ, यानी कि उस जियोग्राफिकल एरिया में पहली बार वो उत्पन्न होना चाहिए, चाहे वो वाइल्ड फॉर्म में हो किसी भी फॉर्म में, उसे आप क्या कहेंगे, सेंटर ऑफ ओरिजिन, राइट। जिस लोकेशन पर फर्स्ट टाइम कोई जो क्रॉप्स प्लांट वो ओरिजिनेट हुआ या किसी भी फॉर्म में हुआ, उसे आप क्या कहेंगे, सेंटर ऑफ ओरिजिन। गाइस, वेविलोव सेंटर ऑफ ओरिजिन, यानी कि इसमें इन्होंने एक जो साइंटिस्ट वेविलोव हैं, इन्होंने प्रपोज किया 8 सेंटर ऑफ क्रॉप प्लांट्स। उन्होंने जो है ही प्रपोज्ड 8 सेंटर ऑफ क्रॉप प्लांट्स। इन्होंने 1926 में प्रपोज किया था, जिसमें आता है चाइनीज़ सेंटर, हिंदुस्तान सेंटर, मेडिटेरियन सेंटर, एबिसियन सेंटर, सेंट्रल एशियन, एशिया माइनर या सेंट्रल अमेरिका या साउथ अमेरिका। ये 8 सेंटर इन्होंने प्रपोज किए थे, जो धीरे धीरे आगे बढ़ा करके पूरे 12 सेंटर हो चुके थे, राइट। तो अभी आप कहेंगे टोटल 12 है, लेकिन उस टाइम पर कई बार ऐसा होता है कि एमसीक्यूज़ में आपसे 1926 के अकॉर्डिंग पूछा जाए तो टोटल 8 होंगे, और 1936 के अकॉर्डिंग पूछा जाए या 35 के अकॉर्डिंग तो आप कहेंगे टोटल 12 हो जाएंगे, राइट। तो अब यहाँ पर देखेंगे हम चाइनीज सेंटर के अंदर कौन कौन सी इसकी एंडेमिक स्पीसीज है, राइट। तो आइए देखते हैं। इट इज़ कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द अर्लीस्ट एंड लार्जेस्ट इंडिपेंडेंट सेंटर ऑफ ओरिजिन एंड कल्टिवेशन ऑफ प्लांट। दिस सेंटर इंक्लूड माउंटेन रीजन्स, इसमें जो है माउंटेन रीजन्स आते हैं, एंड सेंट्रल एंड वेस्टर्न चाइना आता है। द एंडेमिक स्पीसीज इसका कौन कौन सा है, वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है उसको आप लिख सकते हैं, सोयाबीन, पिच, ब्रिंजल एंड ऑरेंजेस। हिंदुस्तान सेंटर को हम इंडिया सेंटर के नाम से भी जानते हैं और हिमालय सेंटर के नाम से भी जानते हैं, तो इसके बारे में आप लिखेंगे ऑल्सो नोन एज हिमालयन सेंटर। दिस सेंटर इंक्लूड्स रीजन ऑफ असम, बर्मा, इंडो चाइना एंड मालयान। द एंडेमिक स्पीसीज, इंडिया की जो एंडेमिक स्पीसीज है, यानी कि जो इसी एरिया में ओरिजिनेट हुए, जैसे कि राइस, पीस, शुगर केन, ब्लैक पेपर, कॉटन, टर्मेरिक, कोकुम्बर एंड मूंग दाल। यानी कि इंडिया में आपको पता है भाई, जो मसाले हैं, जितने भी कॉन्डिमेंट्स हैं, वो सबसे ज़्यादा ओरिजिनेट इंडिया में ही उनका मेन
माना जाता है, मसालों का घर माना जाता है इंडिया। चूँकि हिस्ट्री के अकॉर्डिंग आपने बहुत पहले से ही पढ़ा हुआ है कि भारत की जो ज़मीन है वो सबसे ज़्यादा समृद्ध, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा समृद्ध, हमारी जो पूरी की पूरी जो व्यवस्था है लगभग हमारी 10,000 साल पुरानी हमारी सभ्यता है। तो आप समझ सकते हैं मतलब कितनी ज़्यादा विकसित सभ्यता है हमारी। और यहाँ पर कॉन्डिमेंट्स जितने भी मसाले होते हैं, या भारत को सोने की चिड़िया कहा जाना, इसीलिए मुगलों का, अंग्रेज़ों का, कई तरह के लोगों का आक्रमण हुआ था हमारे देश में, जैसा कि आप लोग अच्छी तरह से हिस्ट्री से वाकिफ़ होंगे। तो यहाँ पर हमने जो पढ़ा है हिंदुस्तान सेंटर के बाद अब नेक्स्ट आता है मेडिटेरियन सेंटर। दिस सेंटर इंक्लूड बॉर्डर ऑफ मेडिटेरियन सी, मोस्ट ऑफ द कल्टिवेटेड वेजिटेबल्स हैव देयर ओरिजिन इन दिस रीजन। इसमें मोस्टली जो होते हैं वेजिटेबल्स का कल्टिवेशन है। एंड द एंडेमिक स्पीसीज इसमें जो आएंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक तो ओट, बार्ली, कैबेज, ठीक है, ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं जो कि मेडिटेरियन इन सेंटर में आते हैं। इसके बाद और भी हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल आपको ध्यान से समझना है, टोटल ये 8 हैं जो कि हम अभी 8 पढ़ने वाले हैं अच्छी तरह से। हमें पता होना चाहिए कि चाइनीज़ सेंटर के अंदर कौन कौन से एंडेमिक स्पीसीज हैं, क्योंकि एग्जाम पेपर में इसी तरह से पूछा जा सकता है एमसीक्यूज़ में, राइट। और ये कई बार पूछा जाता है कि ये जो वेविलोव है ये कौन थे, इनका जन्म कब हुआ था, इन्होंने थ्योरी कब प्रपोज की गई थी, तो उसका सन वगैरह आप लोग याद रखेंगे, पूरा नाम याद रखेंगे, राइट। सेंटर ऑफ ओरिजिन एंड डाइवर्सिटी से रिलेटेड जितने भी ये साइंटिस्ट के नाम है, इनके क्वेश्चंस एग्जाम पेपर में कई बार पूछे जाते हैं एमसीक्यूज़ में भी। अगर आप इसको थ्योरेटिकली एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो फिर तो आपको पूरी तरह से पता ही होगा, आप कुछ भी एक्सप्लेन कर सकते हैं अगर आपको थोड़ी सी भी इसके बारे में नॉलेज है तो। इसको आप फटाफट नोट कीजिए। तो फ्रेंड्स अब आप नोट करेंगे नंबर 4 एबाइसिनियन सेंटर। इस सेंटर के अंदर कौन कौन से रीजन इंक्लूड है, इसमें तो इथोपिया है एंड पार्ट ऑफ सोमालिया। द एंडेमिक स्पीसीज लिस्टेड फ्रॉम दिस सेंटर इंक्लूड, इसमें जो एंडेमिक स्पीसीज है वो कौन कौन सी हैं उसे आप याद रखेंगे, वीट, सोरगम, बाजरा, कास्टर, कॉफी एटसेट्रा। नंबर 5 पर आता है सेंट्रल एशियन सेंटर। सेंट्रल एशिया में कौन कौन से रीजन इंक्लूड है, दिस रीजन इंक्लूड नॉर्थ वेस्ट इंडिया, अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान एंड वेस्टर्न चाइना। इसमें जो एंडेमिक स्पीसीज है वो है ब्रेड व्हीट, कैरेट, ऑनियन एंड गार्लिक, ग्रेप जो कि अफगानिस्तान में पाया जाता है। तो ओरिजिन ऑफ सेंटर इनके आप याद रख सकते हैं। उसके बाद है नंबर 6 एशियन माइनर सेंटर। अगर हम एशियन माइनर के अंदर देखें तो इसमें कौन कौन से रीजन इंक्लूड है, दिस सेंटर कवर्स नियर ईस्ट एशियन रीजन लाइक ईरान एंड तुर्कमेनिस्तान एंड एंडेमिक स्पीसीज लिस्टेड फ्रॉम दिस सेंटर इंक्लूड पोमीग्रेनेट, अनार हो गया, आलमंड हो गया, फिग हो गया एंड वॉलनट। उसके बाद नंबर 7 पर आता है सेंट्रल अमेरिकन सेंटर। दिस सेंटर इंक्लूड सदर्न पार्ट ऑफ मैक्सिको, कोस्टारिका एंड ग्यूटेमेला एंड हेंड्रस रीजन। अगर हम इसमें एंडेमिक स्पीसीज की बात करें तो माइज, राजमा, बीन, पंपकिन, स्वीट पोटैटो, चिली, कॉटन। कई बार आता है स्वीट पोटैटो का जो ओरिजिन ऑफ सेंटर क्या है, तो सेंट्रल अमेरिका, राइट। इसके बाद आता है नंबर 8 साउथ अमेरिकन सेंटर। तो साउथ अमेरिकन सेंटर जो होता है इसके अंदर कौन कौन से रीजन इंक्लूड है, पेरुवियन रीजन, इसमें जैसे आइसलैंड एंड सदर्न चाइल्ड, ब्राज़ील रीजन एटसेट्रा। तो इसमें जो एंडेमिक स्पीसीज है वो क्या है, तंबाकू है, क्विनेन है, रबड़ है, ग्राउंड नट है। ये कुछ इंपॉर्टेंट है ओरिजिन ऑफ सेंटर जिसमें आपको ध्यान रखना है, क्विनेन कई बार रबड़ का पूछा जाता है, ग्राउंड नट एंड टोबैको का। ये सब जो है साउथ अमेरिकन सेंटर इसका ओरिजिन है, राइट। तो ये 8 वेविलोव ने बताए थे, लेकिन वेविलोव ने एक डेफिशिएंसी आती है इनके थ्योरी की, इनका जो इन्होंने जो कॉन्सेप्ट दिया था इसमें कुछ एक डेफिशिएंसी है, कमी है। इन्होंने ना तो ऑस्ट्रेलिया को इंक्लूड किया था और ना ही इन्होंने अफ्रीका को इंक्लूड किया था, जो जहाँ पर क्रॉप्स प्लांट की ग्रेट डाइवर्सिटी पाई जाती है। तो ये इनका एक डेफिशिएंसी पॉइंट है जिसे आप नोट डाउन कर सकते हैं। इसके बाद अब हम देखते हैं सेंटर ऑफ ओरिजिन जो है वो कितने टाइप का होता है। सेंटर ऑफ ओरिजिन 2 टाइप्स का हो सकता है बेसिकली। एक होता है प्राइमरी सेंटर ऑफ ओरिजिन, एक होता है सेकेंडरी सेंटर ऑफ ओरिजिन, राइट। जैसा कि हम लोग जानते हैं प्राइमरी सेंटर का मतलब क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई प्लांट है वो इंडिया में पाया जा रहा है, जैसे हमने अभी कहा कि अफगानिस्तान में अंगूर पाए जा रहे हैं, ठीक है, ओरिजिन ऑफ सेंटर जो है ग्रेप का वो अफगानिस्तान में है। अब सपोज ओरिजिन ऑफ सेंटर तो अफगानिस्तान में है लेकिन डाइवर्सिटी, अब हम यहाँ पर इंडिया में भी उसकी बहुत ज़्यादा मतलब अंगूर उगाए जा रहे हैं, भारी मात्रा में प्रोडक्शन हो रहा है, डाइवर्सिटी यहाँ पर भी ज़्यादा है। तो प्राइमरी सेंटर कौन सा होगा, जहाँ पर उसका ओरिजिन हुआ। ध्यान रखना है मेन प्राइमरी सेंटर कौन सा होगा, जहाँ पर किसी भी क्रॉप प्लांट का ओरिजिन हुआ है वो उसका प्राइमरी सेंटर होगा। और सेकेंडरी सेंटर उसे मान सकते हैं जहाँ पर ओरिजिन नहीं हुआ बट वहाँ पर उसकी डाइवर्सिटी ज़्यादा है, राइट। तो प्राइमरी सेंटर में क्या क्या इसके फेवर में पॉइंट आते हैं। पहला पॉइंट, एक तो यहाँ पर ओरिजिन है, दूसरा यहाँ पर डाइवर्सिटी भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है।
तो ये तब उसे हम कहेंगे प्राइमरी सेंटर। सेकेंडरी सेंटर में सिर्फ और सिर्फ ओरिजिन तो नहीं है लेकिन डाइवर्सिटी ज़्यादा है। तो यहाँ पर नोट डाउन करेंगे इसकी डेफिनेशन। क्रॉप्स प्लांट इवोल्व फ्रॉम वाइल्ड स्पीसीज, यानी ऐसे क्रॉप्स प्लांट जो कि वाइल्ड स्पीसीज से इवोल्व इन एरिया शोविंग मैक्सिमम डाइवर्सिटी इज कॉल्ड प्राइमरी सेंटर ऑफ ओरिजिन, राइट। एक तो वहाँ पर वो उत्पन्न हुए, ओरिजिन हुआ उनका, सेकेंड नंबर पर उनकी डाइवर्सिटी भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा है। अगर हम सेकेंडरी सेंटर ऑफ ओरिजिन की बात करें, इन सम एरिया, कुछ ऐसे एरिया हैं सर्टेन क्रॉप्स स्पीसीज शो कंसिडरेबल डाइवर्सिटी फॉर्म अलाउड दैट डिड नॉट ओरिजिनेट फ्रॉम देयर। ये वहाँ पर ओरिजिनेट तो नहीं हुआ लेकिन डाइवर्सिटी वहाँ पर ज़्यादा है, तो इससे हम क्या कहेंगे, सेकेंडरी सेंटर ऑफ ओरिजिन, राइट। माइक्रो सेंटर क्या होता है? अब जैसे इन सम केसेस स्मॉल एरियाज विद इन द सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी एक्सिबिट ट्रिमेंडस जेनेटिक डाइवर्सिटी, जहाँ पर जेनेटिक डाइवर्सिटी पाई जा रही हो, स्मॉल एरियाज, उन्हें हम क्या कहेंगे, उन्हें हम बोलेंगे माइक्रो सेंटर्स, ठीक है। कुछ क्रॉप प्लांट्स की जो ऐसे एरियाज जहाँ पर ट्रिमेंडस जेनेटिक डाइवर्सिटी पाई जा रही हो, उसे आप क्या कहेंगे, उसको हम बोलेंगे माइक्रो सेंटर्स। इसका जो उपयोग होता है वो जनरली यहीं पर रिसर्च किए जाते हैं। मोस्टली अगर आप जेनेटिक डाइवर्सिटी, अगर आप किसी भी क्रॉप प्लांट के ऊपर स्टडी करेंगे तो माइक्रो सेंटर को ही आप सिलेक्ट करेंगे, राइट। उसके बाद अगर हम देखें ओरिजिन ऑफ सेंटर और डाइवर्सिटी में अंतर क्या है, एक तो होता है भाई ओरिजिन ऑफ सेंटर, एक होता है ओरिजिन ऑफ डाइवर्सिटी। तो ओरिजिन ऑफ सेंटर और डाइवर्सिटी में क्या डिफरेंस है? सेंटर ऑफ ओरिजिन एक ऐसी जगह है जहाँ पर सिर्फ एक ही प्लेस पर पाया जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल किसी क्रॉप प्लांट के लिए, जैसे अभी हमने कहा कि अफगानिस्तान में ग्रेप वो उसका सेंटर ऑफ ओरिजिन है, यानी कि सिर्फ एक ही प्लेस होगा। अगर हम बात करें डाइवर्सिटी की तो वो अलग अलग प्लेस पर भी हो सकता है। डाइवर्सिटी ज़रूर नहीं कि सिर्फ अफगानिस्तान में ही हो, इंडिया में भी बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी पाई जा सकती है अंगूर की, या अलग अलग रीजन में भी पाई जा सकती है, लेकिन ओरिजिन सिर्फ एक ही जगह पर हो सकता है, जैसे कि अफगानिस्तान। सो ये मेन डिफरेंस होता है ओरिजिन ऑफ सेंटर में और ओरिजिन ऑफ डाइवर्सिटी में। तो इस वीडियो के अंदर सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे डोमेस्टिकेशन के बारे में, यानी जो बचे हुए टॉपिक हैं इस फर्स्ट चैप्टर से, उसको हम कवर करेंगे। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट में बोल सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा।